क्या आप जानते हैं उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना नसीब में नहीं होता। क्या आपको याद है मैं वही लड़की हूँ जिसने एक रॉक के एजेंट से टूटकर प्यार किया था। मेरी मोहब्बत की कहानी तो मैंने आपको बताई थी, पर आज कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। करीब 1 साल बाद नवरात्रि की एक रात एक गुमनाम जगह पर हम दोनों फिर मिले। मैं अपने बेटे के साथ मंदिर से लौट रही थी, तभी किसी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे भीड़ से दूर ले गया। उसका चेहरा ढका था, बस आंखें दिख रही थी। मैं कुछ कह पाती उससे पहले उसने पूछा, कैसी हो तुम, ठीक हो? उसकी आवाज़ सुनते ही मैं उसे पहचान गई, ये वही था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और वो भी रो पड़ा। जब उसने चेहरे से नकाब हटाया, फिर उसने मेरे बेटे को देखा और पूछा, क्या तुमने? मैंने कहा, मैंने शादी नहीं की, ये हमारा बेटा है। वो बोला, तुमने कभी बताया क्यों नहीं और ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ी? मैंने तुम्हें कहा था आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा, जब तुम्हें भुला ही नहीं पाई तो आगे कैसे बढ़ती? तुम्हारे जाने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हारे मिशन में रुकावट ना आए। घर वालों ने शादी कराने की कोशिश भी की, लेकिन प्यार तुमसे था तो शादी किसी और से कैसे करती? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाया, फिर मुझे भी, और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा, इसलिए मैं बिना बताए चला गया था। लेकिन जब तुम मुझे ढूंढते हुए आई, मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुमसे बेइंतहा प्यार कर बैठा। फिर हम दोनों गले लगे बहुत प्यार से। तभी फ़ोन आया। उसने मेरे बेटे के माथे पर चूमा और कहा, मैं चिट्ठी लिखूँगा, तुम भी लिखना और हमारे बेटे का ध्यान रखना। मैंने कहा, तुम अपना ध्यान रखना, मिशन पर ध्यान देना, मैं सब संभाल लूँगी। और फिर वो भीड़ में खो गया। जाने से पहले मैंने उससे पूछा, क्या आज भी बिना नाम बताए चले जाओगे? उसने कहा, जसप्रीत सिंह ढिल्लों। मैंने कहा, स्वाति। प्यार के बाद भी हम दोनों एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे, क्योंकि उसकी पहचान छुपी थी और मेरा नाम उसने कभी पूछा ही नहीं था। वो मुलाकात छोटी थी, लेकिन भावनाएँ बहुत गहरी थी। आंखों में आंसू थे और दिल में अधूरी कहानियाँ। उस पल प्यार भी था और दूरी भी। हम गले लगे, लेकिन जानते थे कि ये मुलाकात आखिरी भी हो सकती है, क्योंकि उसका सच यही था, वो मेरा नहीं, वो देश का था। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि उस कुर्बानी की है जो हर एक जासूस और उसके अपने चुपचाप निभाते हैं। हर उस जासूस को प्रणाम जो हमें सुरक्षित रखने के लिए खुद कुर्बान हो जाते हैं और अधूरे रह जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।